नानी हकीकत छिपाने के लिए हमेशा यही कहती, तुम्हारे वालिदीन अब इस दुनिया में नहीं हैं। मगर जैसे जैसे जिया यिंग बड़ी हुई, उसने इंटरनेट पर कुछ अजीब राजों का पता लगाया। तहकीकात के दौरान पता चला उसकी माँ जिंदा है। उसने पते के जरिए उसे ढूंढ निकाला। 10 साल तक वो हर साल एक ही दिन एक ही रेस्टोरेंट में जाती, वही खाना ऑर्डर करती, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद माँ आ जाए। आखिरकार एक दिन माँ वाकई आ गई। मगर जब जिया यिंग ने अपनी माँ के मोबाइल पर खुशहाल फैमिली की तस्वीरें देखी, उसका दिल टूट गया। माँ ने अब भी उसके लिए शर्मिंदगी और नफरत महसूस की। माँ जानती थी कि जिया यिंग एक खतरनाक और गैर मुतवाजिन ज़हन रखती है। वो किसी की मोहब्बत या खौफ को नहीं समझती, इसीलिए माँ ने उसे छोड़ दिया था। जिया यिंग के दिल में नफरत मजीद बढ़ गई और इसी लम्हे वो फिर मिली ईबू यीबू से, यानी वो जिन जो 3 ख्वाहिशें पूरी करता था। एबू ने जिया यिंग से कहा, अगर तुम 3 ख्वाहिशें मांगोगी तुम अपने इंतकाम में कामयाब हो जाओगी। लेकिन जिया यिंग ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ अपनी नानी से मोहब्बत करती थी। लोग ईबो को देख नहीं सकते थे, इसलिए सब जिया यिंग को पागल समझने लगे। उसने तंग आकर जिन का चिराग समंदर में फेंक दिया, मगर जिन खुद वापस आ गया। चाहे वो जिन को कहीं भी भेजती, वो हर बार वापस आ जाता। ये चीज जिया यिंग को पागलपन की हद तक ले गई। उसने दूसरे जनात ढूंढने की कोशिश की, मगर ख्वाहिश पूरी करने वाला सिर्फ एबू था। जब उसने धोखा देने की कोशिश की, एबू गुस्से में आ गया। एबू ने उसे इमारतों के दरमियान घसीटा और उसे नीचे गिरा दिया, मगर बचा लिया। तब जिया यिंग को यकीन हो गया कि ये वाकई जिन है। लेकिन जिया यिंग ने फिर भी उससे छुटकारा पाने के लिए खुद एबू को नीचे धिका दे दिया। वो समझती थी वो मर गया, मगर अगले लम्हे वो फिर सामने आ गया। गुस्से में आकर ईबू ने उसका गला पकड़ लिया और कहा, अब तुम्हें समझाऊंगा खौफ किसे कहते हैं। मगर जिया यिंग डरी नहीं, बल्कि हंसी, जैसे ये सब एक खेल हो। एबू का इंतकाम और जिया यिंग का जुनून अब एक खौफनाक मोहब्बत और नफरत की कहानी में बदल चुके थे।